हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप सो आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते शिक्षा में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं सो प्लीज़ गिव मी लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में या ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पे करते हैं, जो आपको हेल्प करेगा DSSS 2023 को निकालने में। एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से आपको पता ही है कि हमारे 2 पार्ट्स होते हैं DSSS में। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा जर्नल पेपर एंड सेकंड होता है हमारा मेन, जो भी सबका अपना होता है, जिसका किसी का इंग्लिश होता है, किसी का हिंदी होता है, किसी का साइंस होता है, किसी का SST होता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन पेपर होता है। जर्नल पेपर में हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा GK GS, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स। ये हमारे 5 सब्जेक्ट जनरल पेपर के होते हैं। सो बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में या मिस्टेक्स के बारे में। पहली मिस्टेक कैंडिडेट क्या करता है कि वो सोचता है कि एग्ज़ाम आएगा तब मैं प्रिपरेशन करूँगा, जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी तब मैं अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूँगा। सो भाई अपनी प्रिपरेशन को पहले से ही शुरू कर दो। अगर आपको अटैम्प्ट निकालना है, अगर आप वैकेंसी आने के बाद में अपनी प्रिपरेशन करोगे तो आपका अटैम्प्ट नहीं निकलेगा। अपनी तैयारी पहले से करके रखिए, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम आए, कभी भी आप एग्ज़ाम दे दो जिससे आपका अटैम्प्ट क्लियर हो जाए। अपनी तैयारी पहले करो, वैकेंसी आने के बाद में अपनी तैयारी मत करो। दूसरी मिस्टेक कैंडिडेट जनरल पेपर के लिए करता है। जनरल पेपर में वो कैसे करता है कि 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट में वो सोचता है कि भाई मेरा मैथ्स वीक है या इंग्लिश वीक है या GK GS वीक है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो वीक है वो उसे छोड़ देता है। तो वो सब्जेक्ट कोई छोड़ना नहीं है, आपकी कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। 5 सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बना के रखनी है। ठीक है, अगर आपने सब्जेक्ट छोड़ दिया तो आपका अटेम्प्ट भी छूट जाएगा। सो कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसकी तैयारी करो, पर उसे छोड़ो मत। कम से कम उसकी तैयारी ऐसी करो कि आप उसमें 10 से 12 तो स्कोर कर पाओ, और अपने कम से कम 4 या 3 सब्जेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग रखो कि आप उसमें अच्छा नंबर स्कोर कर पाओ। जैसे 15 से 18 के बीच में अपना स्कोर कर पाओ 20 में से। ठीक है, तो सेकंड मिस्टेक ये थी। थर्ड मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। थर्ड मिस्टेक होती है हमारे मेन पेपर के लिए। मेन पेपर में बच्चे क्या करते हैं, जैसे भाई किसी का अटैम्प्ट निकल गया, जैसे किसी का SST का एग्ज़ाम था तो SST का अटैम्प्ट निकल गया, तो उसने क्या किया, भाई अपने SST का अपना नोट्स दे दे, मैं तेरे नोट्स से पढ़ लेता हूँ। तो ऐसे किसी के नोट्स से नहीं पढ़ना, अपनी तैयारी खुद करो। 6 से लेके 8 तक, 6 से लेके 10 तक की जो भी SST की बुक्स होती है, हिस्ट्री वगैरह जो भी होता है, अपनी खुद से पढ़ो। किसी के हैंड रिटन नोट्स मत लो, अपना खुद नोट्स बनाओ, खुद तैयारी करो। ठीक है, ये थी हमारी 3 मिस्टेक ऐसी जो कैंडिडेट करता है अपने अटैम्प्ट निकालने के लिए। सो अगर आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना है एंड अभी टाइम है, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अपनी वैकेंसी आने का इंतज़ार करिए, पर अपनी प्रिपरेशन को छोड़िए मत। सारे सब्जेक्ट पे कमांड बना के चलिए अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना है। And thank you for watching my video. Please give me like button and subscribe my YouTube channel. Bye bye.